देश की सियासत का केंद्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म होने लगा है। एक बार फिर सियासतदानों ने एक दशक पुराना स्मारक प्रेस जाग उठा है। लेकिन ये आपको बता दें कि प्रेम इस बार खुद की मूर्ति और स्मारक बनवाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती में नहीं, बल्कि इसका जमकर विरोध करने वाली भाजपा अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनवा रही है। और खास बात तो यह है कि इसका शिलान्यास भी देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद कराया गया। और क्या कुछ है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती। 2014 के बाद मोदी युग का भाजपा के दलित वोटर्स का साथ मिला है, जिसका असर ये रहा बीजेपी यूपी में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक लगातार जीतती रही। शायद बीजेपी में ही दलित नेता अब अपना भविष्य देखने लगे हैं, क्योंकि 2018 में ही अंबेडकर महासभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित मित्र सम्मान से नवाजा था। दलित और शोषितों की लड़ाई करने वाले कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के बाद दलित वोटर्स का साथ पाने के बाद बीजेपी उत्साहित है। पार्टी का दावा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्र के नेता हैं, उन पर किसी का पेटेंट नहीं। देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ती रही है और हमारा सभी वर्गों पर फोकस रहा है। पर जो लोग पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार फोकस रहा है। और पिछला इतिहास उठाकर भारतीय जनता पार्टी का यदि आप देखेंगे तो जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रहती, तो उसमें सर्वाधिक जीत की संख्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों की हमेशा होती रही, क्योंकि उस वर्ग में हमने कार्य किया और सेवा कार्य में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संलग्न रहती है। इसलिए अंबेडकर को लेकर चाहे दिल्ली में बना हो और चाहे लखनऊ में उसका शिलान्यास किया हो, हम एक विचार उसके समर्थक हैं। अंबेडकर जी ने जो इस देश के लिए कार्य किए हैं, वो एक महान कार्य करने के लिए उनके नाम से अगर कुछ बनता है, मुझे लगता है उन पर किसी का पेटेंट नहीं है। कोई दल ये नहीं कह सकता। मुझे लगता है सभी दलों को उनकी महानता को स्वीकार करना चाहिए और कोई भी सरकार उस हित में काम करे तो उसकी स्वीकारता करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उस सरकार की बड़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है यदि कोई नेता इससे चिढ़ता है या कुछ और कहता है या कहता है चुनावी माहौल में इस तरह शुरू किया है, तो मुझे लगता है सर्वथा गलत है। और दलितों शोषितों के साथ ये जो बयान है वो मुझे लगता है भेद करता है। वहीं बीजेपी के इस कदम से सबसे ज्यादा चोट बीएसपी सुप्रीमो को पहुंची है। मायावती को पता है भाजपा धीरे धीरे उनके कैडर आधारित वोट बैंक को खत्म कर रही है। धारा 370, लव जिहाद और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर बीजेपी को साथ देने वाली मायावती को किस कदर झटका लगा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मायावती ने इसे चुनावी नाटक करार दिया और कहा बीजेपी सरकार में करोड़ों दलितों का शोषण करने वाली सरकार अब ढोंग कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के अंबेडकर स्मारक पर समाजवादी पार्टी ने भी करारा प्रहार किया। पार्टी के प्रवक्ता वरुण शंकर शुक्ला का सीधा आरोप है बीजेपी सरकार जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर लोगों के साथ छलावा कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक का शिलान्यास कर रहे हैं। इस सरकार ने केवल शिलान्यास का शिलान्यास किया है या फिर तो नाम बदली की है। असल मुद्दों पे तो इन्होंने चुनाव लड़ना नहीं है, जातवाद फैलाना है या किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करना है। जिस तरीके से सड़क पे लोग मर रहे थे कोरोना में, अगर इस सरकार ने ध्यान दे दिया होता तो जनता बच सकती थी। जितने लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, वो बच जाते। कोरोना में गांव गांव में लोग मर रहे हैं। गिनती ये कर नहीं रहे हैं, गलत आंकड़े दे रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब चुनाव में 6 महीने रह गए हैं, तब अभी भी ये लोकार्पण पे लोकार्पण कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया है। अगर जनता की सेवा में पैसे खर्च हो जाते तो आज कई जानें बच सकती थी। हमारी गंगा में ऐसी लाशों के अंबार नहीं लगे होते। योगी सरकार फेल हो चुकी है, ठप हो चुकी है और सब तरीके के हथकंडे अपना रही है। अब अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं। सदस्य सब हमारे बने हुए और निर्विरोध सब इनके चुने जा रहे हैं। ऐसा चमत्कार तो केवल योगी सरकार ही कर सकती है। योगी जी की खुद की सीट इतनी टाइट है कि वो दिल्ली को खुश करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। प्रशासन, पुलिस, मनी पावर, मसल पावर सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 2022 में अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। मूर्ति और स्मारक हमेशा से ही राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं।
लेकिन सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 2007 की मायावती सरकार में बीएसपी ने तमाम स्मारक और मूर्तियां बनवाई, लेकिन मायावती सरकार रिपीट नहीं कर पाई। अब देखना ये होगा कि यूपी में एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्तासीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक बनवा रहे हैं, तो क्या बीजेपी 2022 को फतेह कर पाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट कर पाते हैं? लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।